हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। क्या आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है? क्या आपके पसीने से इतनी बदबू आती है कि लोग करीब बैठने से घबराते हैं? या आपके पसीने से इतनी स्मेल आती है कि आप किसी के घर जाने से पहले परेशान हो जाते हैं? या फिर आप लोगों के अंदर बैठने से या अपने दोस्तों के अंदर जाने से आपको घबराहट महसूस होती है? या फिर ऐसे बच्चे जो स्कूल में क्लास में बैठे होते हैं और उनके माथे के ऊपर या पाँव के ऊपर बहुत ज़्यादा पसीना आता है और पसीना आने की वजह से दूसरे जो उसके दोस्त होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो भी परेशान होते हैं। तो आपको बार बार नहाने के बावजूद भी आपके पसीने से बदबू आती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज़्यादा पसीना क्यों आता है और पसीने से बदबू क्यों आती है और ये किस बीमारी की अलामत हो सकती है। तो ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। आप मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा तो बहुत ही अहम मेडिसिन जिसके बारे में बहुत कम लोग जो है वो जानते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि पसीना क्या होता है। तो दोस्तों, पसीना एक कुदरती अमल है, हर इंसान को ये आता है। किसी को थोड़ा पसीना आता है, किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आता है और किसी के पसीने से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है और किसी के पसीने से स्मेल नहीं आती। लेकिन ये हर इंसान को पसीना जो आता है और ये एक कुदरती अमल है। जब जिस्म गर्म होता है तो जिस्म अपने आप को ठंडा रखने के लिए पसीना जो वो अपने अंदर से निकालता है। लेकिन अगर सर्दी में भी पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा है या रात को बहुत ज़्यादा पसीना है या हाथ पाँव हर वक्त गीले रहें और हाथ पाँव में से पसीना निकले और आपको पसीने से स्मेल आए, तो यह जिस्म में किसी खराबी की अलामत जो है वो हो सकती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि ज़्यादा पसीना आने की क्या अलामत हो सकती हैं। ज़्यादा पसीना आने वाले अफराद में ये अलामत पाई जा सकती हैं। इनके बगलों में बहुत ज़्यादा पसीना आना या हाथों के ऊपर बहुत ज़्यादा पसीना आना या पाँव से बदबू आना या जराबों से बदबू का आना, रात को बहुत ज़्यादा पसीना आना और रात को कपड़े गीले हो जाते हैं। रात को सोते वक्त इतना पसीना आता है कि कपड़े जो है वो गीले हो जाते हैं। तो दोस्तों, मरीज़ को पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो मरीज़ को कमज़ोरी और घबराहट महसूस होती है। और अगर मरीज़ को मामूली सी टेंशन होती है तो भी उसको पसीना आना शुरू हो जाता है और घबराहट होना शुरू हो जाती है। तो जिस्म से अजीबो गरीब किस्म की बदबू आती है। बाज़ लोग बार बार कपड़े बदलने के और बार बार नहाने के बावजूद भी उनके पसीने से बदबू जो है वो आती रहती है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि पसीने से बदबू जो है वो क्यों आती है। तो दोस्तों, असल में पसीना खुद बदबू नहीं होता। बदबू उस वक़्त बनती है जब जिल्द पर मौजूद बैक्टीरिया जो होते हैं वो पसीने के साथ मिलते हैं, तो उस वक्त पसीने से बदबू आना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, बदबू की बड़ी वजूहात क्या होती हैं? इनके मैदे का ख़राब होना। अगर आपका मैदा ख़राब हो जाता है तो उसमें जो जहरीले मादे होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनके ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाली या ज़्यादा फास्ट फूड या कोल्ड ड्रिंक्स या पानी की कमी या जिस्म में गर्मी के बढ़ने की वजह से जहरीले मादे जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर पसीने से स्मेल आना शुरू हो जाती है। या फिर बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसकी वजह से पसीने में स्मेल आना शुरू हो जाती है, जैसे कि ज़बरदस्ती यानी कि शुगर की वजह से या थायराइड की वजह से या गुर्दों के मसाइल की वजह से या बहुत ज़्यादा टेंशन रहने की वजह से। तो कभी कभार बहुत सारी बीमारियां जो है वो भी पसीने में बदबू की वजह
बन सकती हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं ख़तरनाक अलामात। अगर ये अलामात आपके अंदर आती हैं तो फ़ौरन आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान के साथ रजू करें, क्योंकि ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। इनके वज़न अगर आपका तेज़ी से कम हो रहा है और आपको पसीना जो है बहुत ज़्यादा आता है और आपकी दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है और रात के वक्त आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है और आपको कपड़े जो है वो गीले हो जाते हैं और पसीने के साथ आपको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाता है, या आपको पसीना जो है बहुत ज़्यादा आता है जिसके साथ आपका सांस जो है वो फूलने लगता है और चलते हुए, बैठते हुए या लेटते हुए आपका सांस जो है वो फूलता है और आपको कमज़ोरी जो है आपकी वो बढ़ने लगती है। ये किसी अंदरूनी बीमारी की निशानी हो सकती है। अगर ये अलामात आपके अंदर पाई जाती हैं तो आप फ़ौरन किसी डॉक्टर के साथ रजू करें और उसके साथ मशवरा ज़रूर करें। तो दोस्तों आप जानते हैं कि होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो आपको इन अलामात से निकाल सकती है और आपके पसीने से आपको निजात दिला सकती है, और पसीने से जो स्मेल आती है, बदबू आती है, जिसकी वजह से आप लोगों में बैठने से, दोस्तों में बैठने से परेशान हो जाते हैं और लोग आपके पास बैठने से घबराते हैं, आपके से दूर दूर होते हैं और आपसे नफरत करते हैं। तो उनसे आपकी निजात जो है वो आपको दिलवा सकती है। तो दोस्तों होम्योपैथिक में सबसे अच्छी और बेस्ट जो मेडिसिन है जिसका नाम है कलकेरिया कार्ब। जी हाँ दोस्तों, कलकेरिया कार्ब होम्योपैथिक की पसीने के लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। ऐसे अफराद के लिए जो मोटे होते हैं या फिर ऐसे बच्चे जो पिपले और मोटे ताज़े होते हैं और उनके माथे के ऊपर पसीना आता है और पसीने से खट्टी बदबू आती है और अंडा खाने के वो बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और उनको सुस्ती और कहली रहती है और मामूली सी मेहनत करने के बाद भी उनको पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा आने लगता है। तो अगर उनके पसीना बहुत ज़्यादा आता है और पसीने से खट्टी बदबू आती है और ऐसे मरीज जो अंडा खाने की ख्वाहिश करते हैं तो उनके लिए ये जो कलकेरिया कार्ब मेडिसिन है इंतहाई मुफीद मेडिसिन है, ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दोस्तों कलकेरिया कार्ब आपने 30% में लेकर आनी है और इसके आपने बच्चे हैं तो बच्चों को 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर, 2 कतरे रात को, आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर दे देने हैं। अगर बड़े हैं तो बड़े उन्हें कलकेरिया कार्ब 30% में लेकर आनी है और इसके 5 कतरे सुबह के टाइम और 5 कतरे दोपहर के टाइम और 5 कतरे रात के टाइम, आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं। यह दोस्तों ये आपके पसीने से स्मेल आती है उसको भी ख़त्म करेगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है उसको भी बेहतर करेगी। अगर आपका वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा है और आप मोटे और पिलपले हैं तो आपके वज़न को भी ये कम करेगी। अगर आपका पेट जो है बढ़ा हुआ है पेट को भी कम करेगी। अगर आपको मैदे में गैस और तेज़ाबियत रहती है और आपको खट्टी डकारें आती हैं तो आपका वज़न जो है दिन ब दिन बढ़ता जाता है। तो ये मेडिसिन आपके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है, ये लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं दूसरी मेडिसिन की तरफ। दूसरी मेडिसिन है जी सलेशिया। जी हाँ दोस्तों, ये सलेशिया जो मेडिसिन है ये दवा ख़ास तौर पर उन लोगों में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है जिनके पाँव के ऊपर बहुत ज़्यादा पसीना आता है और पसीने से गंदी बदबू आती है और उनको जराबों से गंदी स्मेल आती है और उनको कमज़ोरी जिस्म में महसूस होती है और ठंड जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और ज़्यादा जो पसीना होता है वो हाथ पाँव के ऊपर आता है। तो ये दवा उनके लिए मुफीद हो सकती है। तो सलेशिया भी आपने 30% में लेकर आनी है और इसके आपने 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे रात को, आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पी लेने हैं। अगर बच्चे हैं तो बच्चों ने 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर और 2 कतरे रात को थोड़ा सा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पिला देने हैं। तो ये दोस्तों थी कुछ एहतियाती तदाबीर और कुछ अलामात जो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताई। अगर आपकी अलामात इन मेडिसिन के साथ मिलती हैं
तो आप मेडिसिन लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप याद रखें कि होम्योपैथिक की जो भी मेडिसिन है उनका इन्हिसार अलामात पर होता है। हर मरीज़ की अलामात मुख्तलिफ होती हैं, हर मरीज़ की बॉडी लैंग्वेज मुख्तलिफ होती है, हर मरीज़ की शक्ल व सूरत मुख्तलिफ होती है। इसलिए हर मरीज़ की होम्योपैथिक दवा जो है वो अलामात को देखते हुए ही मरीज़ को दी जाती है और उसका इंतखाब किया जाता है, तो ही मरीज़ को फ़ायदा होता है। सिर्फ आपने ये देखकर मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना कि मुझे पसीना आता है। आप पसीना आने की वजूहत देखें और पसीना आने की जो अलामात है उसको देखें और फिर मेडिसिन के साथ मिलाएं। अगर मेडिसिन के साथ आपकी अलामात मिलती हैं तो फिर ये मेडिसिन लेकर आप इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं, आपको पसंद आई हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली दफ़ा देख रहे हैं तो जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली मेरी जो भी वीडियो है या कोई मालूमात है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट में जाकर मुझे वॉइस मैसेज करें या मैसेज करें, तो मैं उसका फ़ौरन जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।